दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने 2016 का यूपी का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पत्र नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, तो हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, तो इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। यह जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, और इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन संख्या है 1 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका डेट बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों हम लोग। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम रिपीट करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो कौन शाकाहारी होते हैं, किस प्रकार के उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। आप लोग वैसे जानते ही होंगे उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उत्पादक, सॉरी ए आपका दिया गया है प्राथमिक उत्पादक, बी ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी अपघटनकर्ता। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इकोसिस्टम आपका जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसका जो पूरा सर्किल होता है उसको क्या कहते हैं। जो आप लोग का आंसर दिया गया है ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण जो होते हैं को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो कौन सा इसका है। ऑप्शन नंबर डीजल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निम्नतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है। दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। तो दोस्तों दैत्याकार जो पांडा होता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चीन। संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित होते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। तो यह जो घटना घटित हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव भोपाल मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इस समय इस घटना में 1500 से अधिक लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों के यहाँ क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है जब सर्दी होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, सॉरी। तो दो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो
ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है हाथी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी शेर। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा शेर। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गुजरात में है, लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह जो है शेर के लिए संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, यह एक ऐसा वर्ड है, इसको जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। तो दोस्तों आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम सब। निम्नलिखित में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी भूमध्य सागर, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी ऐसी किस प्रकार की वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? आप लोग जानते ही होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए महोगनी, ऑप्शन नंबर बी कैक्टस, ऑप्शन नंबर सी फर, ऑप्शन नंबर डी चंदन। तो दोस्तों वी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये आसान क्वेश्चन था आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन आप लोग जानते होंगे, तो किसका उपग्रह है? ए वरुण, बी बुध, सी शनि, डी शुक्र। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 62 है और टाइटन को शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ए कपास, बी जट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है और इसके पौधे जो होते हैं उन पौधों के बीज से ही निकलते हैं और इन बीजों से भी तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1996। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था 1986 में पारित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन हुआ था। तभी से यह 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। भूमंडलीय तापन का कारण है, क्या कारण है? भूमंडलीय जो तापन है इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन नंबर डी वनों में वृद्धि। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि जो भूमंडलीय ताप का मूल कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण पर्वतीय वन बायोम, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन नंबर डी सवाना बायोम। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा जो होता है? ये लावा जो है इसके द्वारा किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन दिया गया ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी मध्य मंडल।
तो दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। यह जो होती है वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन पर होती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं पर्यावरण से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था ये किसकी सुधार के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जल की गुणवत्ता के लिए, ऑप्शन नंबर बी जल का वेग, ऑप्शन नंबर सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन नंबर डी जल का तापमान। तो दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जल की गुणवत्ता। ये जो प्लान लाया गया था जल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए लाया गया था। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में वृद्धि, और यह जो प्रदूषण था गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष ऐसा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी देवदार, ऑप्शन नंबर सी चीड़, ऑप्शन नंबर डी ओक। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा नीम। यह जो है नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य है, क्योंकि जो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है यह सूर्य ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने में गलत नहीं पाया जाता है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने में गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी कानून है, ऑप्शन नंबर सी खोज है, ऑप्शन नंबर डी मूल संकल्पना है। तो दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? कौन सी शिक्षण विधि है? तो दोस्तों ये आप लोग का होगा विचार गोष्ठी एवं श्रुतलोक, ऑप्शन नंबर बी श्रुतलोक एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर डी व्याख्या एवं श्रुतलोक। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, जो आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? इस तरह के एक क्वेश्चन आप लोग का आता है, कभी कभी ध्वनि का पूछ लेता है या प्रकाश का पूछेगा, अलग अलग तरह से पूछता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका दिया गया जल, वी आपका दिया गया डेसिबल, सी आपका न्यूटन, डी नैनो इकाई। तो दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। और जो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है, और जो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियाँ होती हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है, नहीं है, नहीं तो ऐसा ध्यान देकर इसको मत ध्यान दीजिएगा और सही कर दीजिएगा। नहीं को ध्यान देना है इस पर। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी मेथेन। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ध्यान देना है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अस्त्राकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए आपका लैपोजी, बी यू आकार की घाटी, सी वी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। तो दोस्तों वी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी। इसका जो निर्माण होता है हिम नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है।
अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या सुधारात्मक उपाय होगा, इस सुझाव को देखेंगे। ए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। बी, खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना। सी, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। डी, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो अनियमितताएं हैं उसके कारण को जानकर उसके सही मार्गदर्शन करना है, यही उपयुक्त विधि है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो दोस्तों ए आपका भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोग का, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। क्या बहुमूल्य निधि होती है एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? ये ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों का विश्वास शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है। धन्यवाद।